friends, welcome to part 2 of the video where we were discussing about University of Vienna. तो इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे एडमिशन प्रोसीजर और डेडलाइंस के बारे में। तो जब हम होम पेज पे जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के, तो वहाँ पे एडमिशन नाम का एक सेक्शन मिलता है। तो इस पर्टिकुलर पाथ पे नेविगेट करके आप इस पेज पे पहुँच सकते हैं, या फिर आप ये यूआरएल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लेट्स सी हमें मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है। तो मास्टर्स वाले सेक्शन पे क्लिक किया, एडमिशन टू मास्टर्स प्रोग्राम, और ये आपको एक जनरल बेसिकली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि एडमिशन प्रोसीजर कैसे काम करता है। और फिर हमें देखना है इंग्लिश मास्टर प्रोग्राम पर्टिकुलरली, राइट। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे जो हमने पार्ट 1 में देखे थे एटलीस्ट। और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर प्रिसीजन मेडिसिन, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जनरली प्रेफर करते हैं इस टाइप की ब्रांचेस। और बाकी और भी ब्रांचेस हैं सिविल इंजीनियरिंग डोमेन के लिए, और जो कोर बेसिकली ब्रांचेस हैं यहाँ पे। बट लेट्स सी, हमें मान लीजिए डेटा साइंस के लिए ही देखना है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश मास्टर्स प्रोग्राम में लिस्ट ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स में जाके पर्टिकुलरली डेटा साइंस के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन पीरियड जो 2023-24 का है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो वो सीधी सी बात है, क्योंकि भले ही आप चेक करें स्प्रिंग सेशन हो या फिर फॉल सेशन हो, दोनों ही गुजर चुका है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये ऑलरेडी ओवर हो ही जाना चाहिए। बट जब आप नीचे जाएंगे, आपको मिलेगा एप्लीकेशन एंड एडमिशन प्रोसीजर। तो डेफिनेटली आप जब अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका डिग्री तो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना का नहीं होगा। तो आपको जब अप्लाई करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल करेंगे। और यहाँ पे आपको दिखेगा एडमिशन टू मास्टर डिग्री विद सिलेक्शन प्रोसीजर, डिग्री फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी। फिर यू हैव कंप्लीटेड अ बैचलर डिग्री एट अनदर यूनिवर्सिटी अदर देन बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, राइट। तो ये एक बेसिक सा पेज है यहाँ पे, जो पूरा एडमिशन प्रोसीजर समझाता है आपको मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। और हमारा इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए ये सब नहीं है कि हम इन सब को गो थ्रू करें, बट एटलीस्ट हम ये चेक कर सकते हैं कि डेडलाइंस क्या क्या रहती हैं। तो एप्लीकेशन पीरियड फॉर 2023-24 ऑलरेडी जा चुका है, बट हम एक आइडिया ले सकते हैं कि जनरल डेट्स क्या रहती हैं। तो एप्लीकेशन पीरियड जब 2023-24 इनटेक का आपका 1 मार्च से 17 अप्रैल था, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन पीरियड भी 1 मार्च 2024 से लेके 17 अप्रैल 2024 ही रहेगा। और एडमिशन पीरियड जो है आपका, जो विंटर सेमेस्टर में जाने का है, वो रहेगा आपका 10 जुलाई से 31 अक्टूबर। तो ये एक सेमेस्टर होता है जिसका सेमेस्टर स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से, राइट। और सिमिलरली समर सेमेस्टर आपका ये पर्टिकुलर डेट्स फॉलो करेगा। तो ओवरऑल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इररिस्पेक्टिव आपका जो भी इनटेक है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में, भले ही वो विंटर सेमेस्टर में एडमिशन ले रहा है या समर सेमेस्टर में एडमिशन ले रहा है, आपके लिए डेडलाइंस यही रहेंगी। तो आपको डेफिनेटली इस पीरियड में अप्लाई कर देना है। तो 1 मार्च से 17 अप्रैल आपके लिए मेजर डेडलाइंस रहेंगी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में अप्लाई करने के लिए। और डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तो चेक करने ही चाहिए। ये एक जेनेरिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, बट आपके जो प्रोग्राम वेब पेज है, जैसे हमने पार्ट 1 में चेक किया था कि डेटा साइंस से रिलेटेड एक पर्टिकुलर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है, राइट, जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ को कंसिडर करता है, तो वो आपको फुलफ़िल होना चाहिए। एंड बाकी फिर ये स्टेप्स हैं एडमिशन प्रोसीजर के, जो डेफिनेटली आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके और अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करके और ट्यूशन फ़ीस वगैरह आपको एडमिशन के बाद देना होगा। बट मोस्ट प्रोबेबली आपका एप्लीकेशन फ़ीस तो नहीं है यहाँ पे। तो एप्लीकेशन फ़ीस ज़ीरो है, तो इस सेंस में भी अच्छा है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पार्ट 2 में हमारा मोटिव यही था कि हम बेसिकली डेडलाइंस डिस्कस कर सकें, और क्या क्या मेजर तरीके हैं जो जिन इनटेक्स में आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया स्पेसिफिकली देखा जाए तो जर्मन एजुकेशन सिस्टम को ही फॉलो करता है। तो हम देखते हैं जर्मनी में भी विंटर सेमेस्टर और समर सेमेस्टर नॉमेनक्लेचर चलता है।
इंस्टेड जो आप नॉर्डिक कंट्रीज़ में देखते हो वहाँ पे स्प्रिंग और फॉल इनटेक्स होते हैं, राइट? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, हमने ऑलरेडी एक जर्मनी वाला वीडियो बना रखा है, उसका उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि स्प्रिंग, समर, विंटर और फॉल, इन चारों इनटेक्स में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो वो वीडियो आप अच्छे से देख सकते हो। और इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।